जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। स्वागत है अपने ही चैनल जी के लेजी लर्नर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी के जीके जीएस के क्वेश्चनों को लेके आए हैं और ये आज हमारी प्रैक्टिस सेट सेकंड है और ये सेकंड नंबर की हमारी क्लास है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको टाइम पर देखने को मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी तारीख को भारत में सबसे छोटा दिन होने की संभावना है। सबसे छोटा दिन किस दिन होता है ये आप सभी को पता ही होगा। तो सबसे छोटा दिन जो दोस्तों होता है 22 जून को होता है। किस तारीख को भारत में सबसे छोटा दिन होने की संभावना है? तो 22 जून को दोस्तों सबसे छोटा दिन होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा और हिमपात के मिश्रण के रूप में होने वाली वर्षा को कहा जाता है। वर्षा और हिमपात के मिश्रण के रूप में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों ओलावृष्टि। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ओलावृष्टि कहा जाता है। फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बना होता है? फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बना होता है? तो जो दोस्तों फ्यूज तार है ये बना होता है टिन और लेड का। टिन और लेड का ये मिश्र धातु से बना रहता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो इनको मैं दोबारा आपको कवर करवा रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ का जीवाणु अपघटन है। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर रहेगा आपका किण्वन। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ का जीवाणु अपघटन दोस्तों किण्वन होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सबसे कम है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से बताना है किसकी आवृत्ति सबसे कम है। तो सबसे कम दो आवृत्ति है दोस्तों वो है आपका दृश्य प्रकाश। सबसे कम आवृत्ति दृश्य प्रकाश की होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। यूडीपी एक है। क्या है यूडीपी? तो ये है दोस्तों एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कौटिल्य द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौटिल्य जी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो वह है दोस्तों अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत में पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को इस नाम से जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है? भारत में पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों कोंकण तट। कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में जाने वाले तत्व कौन से हैं? पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो वह हैं दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत में कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है गेंडे के लिए? कौन सा स्थान है और वह किस राज्य में स्थित है? भारत में गेंडे के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभयारण्य है और वह किस राज्य में स्थित है? तो गेंडे के लिए जो प्रसिद्ध अभयारण्य है दोस्तों वो है आपका काजीरंगा, और ये कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। कई बार ये दोनों चीज़ आपसे अलग अलग पूछ ली जाती है, तो आपको ये दोनों चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, खेल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है? तो आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लेना। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप दोस्तों ऑप्शन बी लॉन टेनिस के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। शोर मापने की इकाई है। शोर किससे मापा जाता है? देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर आता है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। आंसर बताने से पहले फटाफट कमेंट करके बताइएगा शोर मापने की इकाई क्या है।
राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, शोर मापने की इकाई है डेसिबल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित राज्यों में साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है? निम्नलिखित राज्यों में साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है? अब कई भाई लोग सोच रहे होंगे इसमें केरल तो है नहीं, केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। तो भाई आपको इस ऑप्शन में पूछा गया है कि सबसे साक्षरता दर किस राज्य में है। केरल को आपको इसमें नहीं दिखाया क्योंकि केरल फर्स्ट नंबर पर आता है, तो केरल इसका आप में इसमें है नहीं। तो आपको अब बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका मिजोरम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। राइट आंसर दोस्तों आपका मिजोरम होगा। अब आपको दोस्तों मैं कुछ पॉइंट बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। जो दोस्तों साक्षरता दर सबसे अधिक है वो किस राज्य में है? वो है आपका फर्स्ट नंबर पे आता है केरल, दूसरे नंबर पे आता है आपका दोस्तों मिजोरम, और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों आपका त्रिपुरा। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर पे है केरल, दूसरे नंबर पे है मिजोरम और तीसरे नंबर पर है त्रिपुरा। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। किस किस को ये पता था फटाफट कमेंट करके बताइएगा। और इस क्वेश्चनों को नोट, इन जो ये मैंने आपको पॉइंट बताए हैं इसको अच्छे से नोट करके चलना, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए उपस्थित होने वाले सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए उपस्थित होने वाले सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, मतलब टोटल जितने भी सदस्य होंगे दोस्तों उसका 10वां हिस्सा वहां पर मौजूद होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत की जनसंख्या वृद्धि की विशेषता है। भारत की जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? तो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि की विशेषता है वो दोस्तों जन्म दर की वृद्धि और मृत्यु दर में गिरावट दर, ये इसकी विशेषता है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। आप कराधान की उस प्रणाली को क्या कहेंगे जिसके तहत गरीबी वर्गों पर अमीर वर्गों की तुलना में अधिक दरों पर कर लगाया जाता है? तो क्या कहेंगे उस प्रणाली को? तो उसको कहा जाएगा दोस्तों प्रतिगामी कर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हित समूह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हित समूह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो हित समूह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों सरकारी नीतियों को अपनी पसंद के अनुसार बदलना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, ये युग्म सही नहीं है। बाबर बेरम खान से संबंधित है, ये सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान सोने के भंडार से समृद्ध है? और डबल मार्क कर लेना है दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान सोने के भंडार से समृद्ध है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, अटाकामा रेगिस्तान दोस्तों सोने के भंडार के लिए समृद्ध है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेरकिमल ग्रंथियां कहाँ स्थित होती हैं? तो ये ग्रंथियां दोस्तों नेत्र कक्ष में स्थित रहती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, किण्वन के बाद गुड़ का सबसे व्यापक उपयोग निम्नलिखित के उत्पादन के लिए होता है? किण्वन के बाद गुड़ का सबसे व्यापक उपयोग निम्नलिखित के उत्पादन के लिए होता है? तो ये होता है आपके इथेनॉल में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अम्लीय वर्षा वायुमंडल के प्रदूषण के कारण होती है। जो अम्लीय वर्षा है दोस्तों वायुमंडल के प्रदूषण के कारण होती है। किसके कारण होती है? तो ये होती है दोस्तों नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण। तो ऑप्शन ए इसका आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है? प्रसिद्ध विकासवादी
चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका प्रजातियों की उत्पत्ति के बारे में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है दोस्तों पर्यावरण समर्थक परियोजनाओं को वित्तीय पोषित करने वाले बैंक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचार्य जी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एक ताजा अंडा जब नमक के पानी में रखा जाता है तो वह क्या करेगा? तैरेगा। अगर वो अंडा ताजा होगा दोस्तों, आपने उसको गर्म नमक के पानी में उसको रखा है, अगर वो तैरने लगता है तो वो ताजा अंडा है, अगर वो डूब जाता है तो ताजा अंडा नहीं है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। बीटी बैंगन के रूप में जाने जाने वाला बैंगन का एक आनुवंशिक रूप से इंजीनियर रूप विकसित किया गया है, उसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो उसका उद्देश्य है इसे कीट प्रतिरोधक बनाना है। बैंगन में अक्सर दोस्तों कीड़े लग जाते हैं, इसलिए उसको ऐसा बनाया जा रहा है कि उसमें कीट प्रतिरोधक बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान देने वाली 3 फसलें हैं, कौन कौन सी हैं वो 3 फसलें? तो वो 3 फसलें हैं दोस्तों गेहूं, चावल और मक्का। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में सबसे अधिक जो योगदान देती हैं वो 3 फसलें होती हैं अपनी, गेहूं, चावल और मक्का, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मैग्नीशियम खालिस्तान का एक घटक धातु है, किसका ये घटक धातु है मैग्नीशियम? तो मैग्नीशियम दोस्तों क्लोरोफिल अणु का एक घटक धातु है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित घटकों में से कौन सा एक प्रवर्धक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित घटकों में से कौन सा एक प्रवर्धक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों ट्रांजिस्टर के रूप में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार करने वाले पक्षों के बीच एक समझौता है कि संचार कैसे आगे बढ़ना है। तो संचार जो दोस्तों आगे बढ़ता है वो प्रोटोकॉल के द्वारा बढ़ता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी में उपयोग की जाने वाली गैस का नाम बताइए, जिससे ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है, तो उसमें उपयोग की जाने वाली गैस आपको बतानी है, कौन सी गैस यूज होती है? तो राइट आंसर है आपका क्लोरीन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। माउंट आबू के प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थान है, किसके लिए एक पवित्र तीर्थ स्थान है? माउंट आबू के प्रसिद्ध है जो दोस्तों, कहाँ पर है ये? दिलवाड़ा में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जैन के लिए ये प्रसिद्ध स्थान है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? तो दोस्तों सभी को पता है सियाचिन ग्लेशियर पर जो विवाद है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रसिद्ध पंक्ति किसने लिखी? सुंदरता की चीज हमेशा के लिए खुशी देती है, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? सुंदरता की चीज हमेशा के लिए खुशी होती है, खुशी देती है या होती है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, जॉन कीट्स के द्वारा ये लिखी गई है। प्रसिद्ध पंक्ति है सुंदरता की चीज हमेशा के लिए खुशी होती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज के ये हमारे 35 क्वेश्चन थे, इसमें से कितने क्वेश्चन आपके ठीक रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपको इसमें नए देखने को मिले हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपने इस वीडियो को प्यारे भाई बहनों तो ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो अपने अच्छे से तैयारी कर सकें, और अगर उनकी तैयारी अच्छे से चल रही है तो इन क्वेश्चनों से वो
रिवीजन कर सकें। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में न्यू क्वेश्चनों के साथ, न्यू वीडियो के साथ।